दोस्तों इस समय पूरे विश्व को हैरान कर दिया ईरान। जिस तरीके से ईरान ने एक हमला यहां पर किया है, सारे देशों का ध्यान सिर्फ ईरान की तरफ है कि आखिरकार ये किया तो किया कैसे, क्योंकि ये हमला छोटा मोटा हमला नहीं है, बड़ा हमला है। डियागो गार्सिया पे दोस्तों हमला कर दिया गया है और ये हमला दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये जो आपको नजर आ रहा है डियागो गार्सिया, यहाँ पे हुआ है ये हमला दोस्तों यूके और यूएस पे एक बहुत बड़ा हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा बेस था यूके यूएस का, जहां से ये बहुत बड़े बड़े कांड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ईरान का हमला हुआ है। तो आखिरकार ये हमला जो आप नजर आएगा आपको बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू किया गया है यूएस यूके डियागो गार्सिया के बेस पे। जो हमला यहाँ पर किया गया ईरान के द्वारा, ये इतना नजर क्यों बटोर रहा है? क्योंकि दोस्तों इतना पावर है ही नहीं ईरान के पास कि वो डियागो गार्सिया पे अपने मिसाइल के थ्रू हमला कर दे। तो आखिरकार इसका मदद कर कौन रहा है? किसने आखिरकार यहाँ पर जो है इसका मदद किया है ईरान का आकर के, जिसके वजह से डियागो गार्सिया पे इतना बड़ा हमला हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये हमला अब सीधा सीधा यूएस को ये बताया जा रहा है कि बस बहुत हो गया तुम्हारी मनमानी, अब मेरा खेल शुरू होता है। अब हम तुमको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। और इसी सभी सोच के साथ यहाँ पर जो है ईरान ने हमला किया है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि क्यों ये बातें निकल के सामने आ रही है कि ईरान के मिसाइल से ये चीजें संभव ही नहीं है, ईरान ये नहीं कर सकता। और दोस्तों वीडियो में आगे ये भी समझेंगे कि आखिरकार यहाँ पर ईरान की मदद की किसने है, किसको उड़ाने के लिए? यूएस को उड़ाने के लिए। दोस्तों यूएस को ही उड़ाने के लिए आप कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेस था यूएस का, जो कि डियागो गार्सिया पे बना करके रखा हुआ था। आइए देखते हैं कि सवाल आखिरकार उठ क्यों रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो एक क्वेश्चन टाइम्स ऑफ इंडिया पे आपको नजर आएगा, जहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि हाउ ईरान टारगेटेड यूएस यूके बेस डियागो गार्सिया 4000 किलोमीटर अवे इन इंडियन ओशियन। कैसे हुआ है ये सब कुछ? क्यों ये सवाल उठ रहा है दोस्तों? क्योंकि ये जो आपको मिसाइल नजर आ रहा है यहाँ पे, ये मिसाइल है ईरान का। ये मिसाइल सबसे पावरफुल मिसाइल माना जाता है ईरान का, जिसका नाम है खुर्रमशहर 4। दोस्तों ये मिसाइल यहाँ पर इतना पावरफुल है कि इसका रेंज जो है ईरान से अगर वो चलाया यहाँ पर तो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों ईरान से अगर आप बात करें यहाँ पर दूसरे पॉइंट डियागो गार्सिया की, तो वो तो दोस्तों करीब यहाँ पर 4000 किलोमीटर का है। तो अगर ये यहाँ पर डिस्टेंस 4000 किलोमीटर का है, तो ये खुर्रमशहर 4 मिसाइल, जो कि ईरान के पास सबसे बड़ा मिसाइल है, अगर ये चलाया भी गया यहाँ पर तो वो तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। उसका इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो यहाँ पर जो है ईरान से उड़ करके और यहाँ तक डियागो गार्सिया तक पहुंच जाए। वो कहीं यहीं पर जो है गिर के खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा इसका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ पर जो है नहीं हुआ है। दोनों हमला दोस्तों यहाँ तक पहुंचा है। कितना नुकसान हुआ है दोस्तों वो भी हम आपको आगे बता देंगे। पहले समझते हैं ये डियागो गार्सिया जो बेस है वो यूके यूएस का था, तो इससे खतरा किसको किसको था और आखिरकार वो कौन से देश हो सकते हैं जो कि ईरान का मदद कर सकते हैं? क्योंकि किसी ना किसी ने तो मदद किया होगा, और मदद करने के लिए वो क्या कर सकता है दोस्तों? वो अपना मिसाइल ईरान को दे सकता है कि ले भैया अब मार जिसको मारना है, जहां तक मारना है, जितना क्षति तुमको पहुंचाना है पहुंचाओ, यहाँ पर हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ऐसा काम कौन कर सकता है जिसके पास उतना लंबा चौड़ा वाला मिसाइल होगा, जिसका रेंज यहाँ तक होगा? और उसके लिस्ट में यहाँ पर कौन कौन आ सकता है वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि डियागो गार्सिया जो है अगर इस पे हमला हुआ है तो उससे फायदा किसका किसका होगा। अब दोस्तों जिसका फायदा होगा यहाँ पर हमला होने से, वही कहीं ना कहीं मदद करेगा, और ये तो बहुत ही एक बेसिक सी बात है। तो फायदा किसका किसका होगा, और ये जो डियागो गार्सिया है ये किसके किसके लिए खतरनाक था वो समझते हैं। दोस्तों ये जो डियागो गार्सिया है, यहाँ से यूएस जो है बैठे बैठे जितनी यहाँ पे कंट्री आपको इसके अगल बगल में नजर आ रही है, सब पे नजर यहाँ से रख सकता है। यहाँ से वो एकदम आराम से जो है सबसे ज्यादा नजर अगर किसी पे रख सकता है। और सबसे ज्यादा अगर यहाँ डियागो गार्सिया के बेस से किसी को खतरा है, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है जहां पर हमारा लफड़ा हो जाता है अमेरिका से, ट्रंप से, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में हम ही आएंगे। क्योंकि यहाँ से जो है इंडिया है बगल में,
इंडिया दोस्तों, इंडिया पे हमेशा ये नजर रख सकता है डियागो गार्सिया से, इंडिया पे यूएस बैठे बैठे। और उसके साथ ही साथ दोस्तों अगल बगल के बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, या फिर दोस्तों यहाँ पे कोई भी देश आप ले लीजिए इसके बगल में, जितना भी सोमालिया, यमन, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उसके साथ ही साथ दोस्तों फॉर दैट मैटर यहाँ पर चाइना का जितना सामान आता है ना, वो इसे हिंद सागर से गुजरता है, इसे इंडियन ओशियन से दोस्तों गुजरता है। तो ऐसे में अगर वो सारा सामान यहाँ इंडियन ओशियन से आ रहा है और अगर उस जहाज में किसी पर भी हमला कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा बेस है इसका, यहाँ से हमला कर देगा पूरा जहाज खत्म और चाइना का बड़ा से बड़ा नुकसान हो सकता है। यहीं से दोस्तों रसिया का भी बहुत सारा जहाज गुजरता है, बहुत सारा दोस्तों जहाज। ऐसे में यहाँ पर जो डियागो गार्सिया है, अगर इस पे हमला होता है तो इससे फायदा आपको नजर आएगा। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर भारत का फायदा नजर आएगा, लेकिन उसके साथ साथ चाइना और रसिया का फायदा कम नहीं है। तो आखिरकार अब इन तीनों में से जो है किसने मदद किया होगा यहाँ पर ईरान का, और कौन सा ऐसा यहाँ पर जो है शख्स है जो बैठा हुआ है और पीछे से खेल खेल रहा है, आइए वो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये वही शख्स होगा जिसके पास इतना लंबा रेंज वाला मिसाइल होगा। तो आपको बता दें यहाँ पर कि वो मिसाइल किसके पास है, तो वो तीनों के पास है। कितना है और कौन कर सकता है, अब वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि ईरान के पीछे किसका हाथ है और मजबूती से हाथ है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सबसे बढ़िया दोस्त के बारे में, जो कि ईरान का भी एकदम कहे ना आपके यहाँ पर जो सबसे सगा होता है ना, वैसा रिश्ता बना हुआ है। मतलब जितना भी अभी आपको ईरान के अंदर में दवाइयाँ नज़र आ रही हैं, जो भी यहाँ पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर के जो भी बैकअप प्लान्स हैं, जितनी भी यहाँ पर मिलिट्री की चीज़ें हैं, वो सब कुछ यहाँ पर दोस्तों अंदर ही अंदर जो है चाइना पास कर रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस इसके बनते हैं। बाद में दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कि कौन कर सकता है, लेकिन पहले देखिए इसके चांसेस क्यों बनते हैं, क्योंकि इसके पास दोस्तों DF-5C है, एक इसके पास मिसाइल है जिसकी रेंज जो है 20,000 किलोमीटर तक है दोस्तों। उसके साथ ही साथ इसका एक और मिसाइल है DF-41 जो कि दोस्तों 12 से 15,000 तक कहीं पर भी जाके दोस्तों किसी भी चीज को उड़ा सकता है। इसके पास एक तीसरा मिसाइल और है जिसका नाम है DF-31AG। दोस्तों ये मिसाइल का रेंज जो है 11,000 किलोमीटर है, और इसका जो सबसे पुछुल्ला आप कहेंगे एक है यहाँ पर जिसका इस रेंज के आसपास में पड़ता है, वो है दोस्तों DF-27 जिसका रेंज जिस मिसाइल का 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक है। अब ऐसे में दोस्तों ईरान से जो यहाँ पर जहाँ पे हमला हुआ है डियागो गार्सिया पे, उसकी दूरी करीब करीब यहाँ पर 4,000 किलोमीटर के आसपास है। तो चाइना यहाँ पर आराम से मदद कर सकता है और बिल्कुल किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब आइए देखते हैं दूसरा कौन सा आदमी जो कि आराम से इसकी मदद कर सकता है। दोस्तों वो है रसिया। अब रसिया क्यों मदद करेगा? भाई जिसके पास पावर होता है ना उसको मन हमेशा करते रहता है कि मेरे पास इतना पावर आ जाए कि मैं पूरे दुनिया पे हुकूमत करूं। ऐसे में उस पूरे लिस्ट में कौन कौन है दोस्तों? रसिया है वहाँ पे चाइना बने हुए हैं। उसी होड़ में दोस्तों हमेशा से इजराइल भी ट्राई करता है, हालांकि उसके पास उतनी ताकत नहीं है, लेकिन इजराइल कोशिश करता है। लेकिन इस रेस में सबसे आगे कौन है? यूएस, चाइना, उसके बाद नॉर्थ कोरिया को भी मत भूलिए दोस्तों। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि रसिया, ये सारे देश जो है इसमें सबसे आगे मोहर लगे हुए हैं। तो ऐसे में रसिया के पास हर एक वाजिब कारण नजर आता है जिससे वो ईरान का मदद यहाँ पर चुपके चुपके चोरी चोरी कर रहा होगा। अब देखिए इसके पास भी दोस्तों यहाँ पर RS-28 है, 9M730 है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों एक उसका जो सबसे कमजोर वाला कुछ हथियार है वो देख लीजिए, RS-26 है उसके पास, जिसका रेंज आराम से यहाँ पर 5800 से 6,000 है। वहीं पे सबसे ज्यादा यहाँ पर RS-28 का रेंज है जो कि 18,000 किलोमीटर तक आराम से यहाँ पर किसी भी देश को, किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। इतना बड़ा पावरफुल मिसाइल जो है वो किसके पास है? रसिया के पास है। ऐसे में रसिया वो नाम हो सकता है जिसने यहाँ पर अंदर ही अंदर जो है ईरान की मदद की होगी। अब आइए देखते हैं तीसरा कौन सा देश है जो कि यहाँ पर मदद कर सकता है। दोस्तों तीसरा देश है यहाँ पर वो है
ऑब्वियसली इंडिया, क्योंकि इंडिया को भी कम यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है डियागो गार्सिया से, बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ पर देखिए उनके पास भी एक मिसाइल है और वो मिसाइल का नाम है अग्नि 5, जिसका रेंज जो है बताया जाता है कि 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। और वहां से ईरान से जो है डियागो गार्सिया तक का डिस्टेंस कितना था, लगभग 4000 के आसपास में था। ऐसे में अग्नि 5 मिसाइल से आराम से उड़ा दिया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ दोस्तों एक और मिसाइल यहाँ पर इंडिया जो है डेवलप कर रहा है, जो कि अंडर डेवलपमेंट है, जिसका यहाँ पर रेंज जो है 10,000 से 12,000 किलोमीटर के आसपास होगा। खैर दोस्तों अभी यहाँ पर फिलहाल जो है अग्नि 5 से आराम से खेल कर सकता था अगर इंडिया करना चाहता। तो आखिरकार किसने किया है और इससे नुकसान कितना हुआ है दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके सामने नजर आएगी, जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये चीज छापा है कि नीदर मिसाइल हिट इट्स टारगेट, जहां पे एक मिसाइल तो बीच में यहाँ पर आपको बता दें कि फट गया, कुछ तो यहाँ पर उसके साथ गड़बड़ी हुई और वो बीच में यहाँ पर जो है बर्बाद हो गया, हवे में ही खत्म हो गया। लेकिन एक जो दूसरा यहाँ पर मिसाइल जो कि एकदम डियागो गार्सिया के नजदीक आ गया था, उसको SM-3 इंटरसेप्टर जो है यूएस का, जो उसी बेस पे मौजूद है दोस्तों, वहीं से इसको मार के गिरा दिया गया। तो यहाँ पर नुकसान कुछ नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान की तो बात यहाँ पे है ही नहीं। बात यह है कि जिसके पास 2000 किलोमीटर तक वाली क्षमता है, वो भाई 4000 किलोमीटर तक कैसे यहाँ पर रेल दे रहा है किसी को। ये तो आने वाले समय में यहाँ पर और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ाएगा ना अमेरिका का, जहाँ पे अमेरिका को हर दिन ऐसा लगता है कि भैया वो जीत रहा है, अगर इतना दूर दूर तक यहाँ पर ईरान मारेगा तो भैया रात की नींद उड़ जाएगी ट्रंप भाई साहब की। ऐसे में दोस्तों अब कौन होगा वो, ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हो तो यहाँ पर इंडिया भी सकता है, हो यहाँ पर रसिया भी सकता है और हो यहाँ पे चाइना भी सकता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ होगा दोस्तों वो चाइना होगा। तो चाइना दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार या फिर एक्सपर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि चाइना जो है उसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूएस से अभी पंगा यहाँ पर जो है इंडिया नहीं लेगा, उससे अच्छे खासे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ताल्लुकात हैं अभी फिलहाल इंडिया के यूएस से। तो वो नहीं चाहेगा कि आने वाले समय में अगर ये कभी मदद करता है तो कोई भी यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से, अगर ईरान से ये खबर लीक हुई कि हमारी मदद जो है इंडिया ने की थी, तो इंडिया प्रॉब्लम में आएगा दोस्तों। ये सच्चाई है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास ज्यादा पावर है। आप ये चीज मान के चलिए कि अमेरिका के पास ज्यादा पावर है। ऐसे में अपना इंडिया जो भैया सबसे ज्यादा विश्व गुरु इसलिए बोलते हैं कि वो ऐसा काम नहीं करेगा, उसके पास दिमाग, उसको पता है कि भाई अगर यहाँ पर अमेरिका का नुकसान करना है तो वो वैसे भी हो जाएगा, जो कि हो ही रहा है, अभी आप देखेंगे हर जगह से हो रहा है। तो उसको इस पूरे युद्ध में घुसने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए वो ये चीज नहीं करेगा। तो चाइना दोस्तों यहाँ पर ज्यादा चांसेस है चाइना के, या फिर दोस्तों यहाँ पर जो है एक चांसेस यहाँ पर रसिया का भी, और एक बहुत ही कम चांसेस है कि जिसका रेंज यहाँ पर खुर्रम शहर 4 का 2000 किलोमीटर के आसपास लोग बता रहे थे, मे भी हो सकता है कि उसका रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर तक हो। बस यही चांसेस है, बाकी कोई चांसेस यहाँ पर नजर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ईरान को सीक्रेटली कौन सा देश मदद कर रहा होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।